हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड पर। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और केपीएस एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच यानी हिंदी में बात करें तो बहुसंवेदी शिक्षण उपागम। अ, आज हम इसी पूरी पिक्चर को एकदम अच्छे से डिकोड करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है क्या। तो यहाँ पर ये एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र को एक ही समय में एक से अधिक सेंसेस यानी इंद्रियों का उपयोग करके सीखने का अवसर दिया जाता है। इसमें सीखना अधिक प्रभावी, रोचक और स्थायी बनता है, विशेषकर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो देखिए, नाम से ही पता चलता है मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, और सेंसरी का मतलब है हमारे सेंसेस यानी हमारी इंद्रियां। जब हम बच्चे को पढ़ाते समय एक ही टाइम पर उसकी एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच बोलते हैं। इसे सीखना सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं है बल्कि रोचक है। मतलब जो भी चीज़ें सीखते हैं वो इफेक्टिव तो होती हैं, उसके साथ साथ वो परमानेंट भी हो जाती हैं। खासकर हमारी विशेष शिक्षा में उन बच्चों के लिए जिन्हें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये तरीका किसी जादू से कम नहीं है। तो अब इस पिक्चर के सेंटर में देखिए, इसे समझने के लिए हमारे पास है क्या है, यहाँ पर प्रमुख इंद्रियां VAKT मॉडल्स। VAKT का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो V फॉर विजुअल यानी दृश्य, A फॉर ऑडिटरी यानी कि श्रवण, K फॉर काइनेस्थेटिक यानी कि गतिशील, और T फॉर टेक्टाइल यानी कि स्पर्श। तो चलिए एक एक करके ये जो चार लेटर्स हैं इनको देख लेते हैं। V फॉर विजुअल यानी कि यहाँ पर V फॉर विजुअल यानी चार्ट, चित्र, चार्ट, रंग, फ्लैश कार्ड, यानी देखकर सीखना। इसमें हम बच्चों को चित्र, चार्ट, रंग या फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, जैसे बच्चों को अक्षर का एक बड़ा और रंगीन कार्ड दिखाना। A फॉर क्या है, ऑडिटरी यानी कि श्रवण यानी सुनकर सीखना। इसमें सुनना, बोलना, तुकबंदी और गीत, तुकबंदी का मतलब राइम्स, और गीत आते हैं, जैसे बच्चे को क से कबूतर बोलना और उसे दोहराने के लिए कहना। फिर आता है काइनेस्थेटिक यानी गतिशील, यानी हमारे शरीर की गतिविधियाँ, जो शरीर की गतिविधियाँ, बॉडी मूवमेंट, रोल प्ले से सीखना। उदाहरण के लिए बच्चे के हाथ से बड़ी गतियों का उपयोग करके हवा में अक्षर का बनवाना। फिर आता है T फॉर टेक्टाइल, स्पर्श यानी रेत पर लिखना, मिट्टी, उभरे हुए अक्षर। इसका मतलब क्या है, टेक्टाइल का महसूस करना। पिक्चर में एकदम सटीक उदाहरण है, रेत या आटे में बच्चे से क लिखवाना। इसके अलावा मिट्टी का उपयोग करना या उभरे हुए अक्षरों पर उंगली फेरना भी इसी में आता है। तो अब देख लेते हैं इस अप्रोच के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं, यहाँ पर सीखना अधिक स्थायी होता है, इससे ध्यान और रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति जो है वो बेहतर होती है, विभिन्न सीखने की शैलियों को समर्थन मिलता है, त्रुटियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, लर्निंग एकदम स्थायी हो जाती है, बच्चे का ध्यान और उसकी जो रुचि यानी अटेंशन एंड इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और गलतियां जो है बच्चों की वो बहुत कम हो जाती हैं। अगर हम विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट, विशेष स्पर्श और श्रवण आधारित रूप में वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। चलिए इसे थोड़ा फन और रिलेटेबल बनाते हैं। आप सभी ने तारे ज़मीं पर मूवी तो देखी ही होगी। उसमें ईशान अवस्थी को डिसलेक्सिया होता है, उसे लेटर्स हवा में डांस करते हुए देखते हैं। तब निकुंब सर उसे बोर्ड पर ABCD रटाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे रंग खेलने देते हैं, यानी विजुअल, गीली मिट्टी से शेप बनवाते हैं यानी कि टेक्टाइल, और सैंड पिट
यानी रेत में लेटर्स ड्रॉ करवाते हैं। निकुंब सर ने ईशान के लिए इसी मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच यानी ये जो VAKT है इसी का यूज़ किया था। ठीक है ना, एकदम आसान। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। आप स्पेशल एजुकेटर के इंटरव्यू में बैठे हैं। अब वहाँ पर आप बैठे हैं, मान लीजिए पैनल आपसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि आपके समावेशी क्लासरूम में एक बच्चा है जिसे डिसलेक्सिया है और जिसे बी और डी को पहचानने में बहुत कंफ्यूजन होती है। आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? अब आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर या मैडम, सबसे पहले मैं बच्चे के लिए मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच यानी VAKT मॉडल का उपयोग करूँगी। सबसे पहले मैं सैंड पेपर से कटे हुए B और D के अक्षर दूंगी ताकि बच्चा उन्हें छूकर यानी टेक्टाइल उनका आकार महसूस कर सके। और फिर मैं बच्चे को हवा में अपने हाथ से बड़े आकार में B और D बनाने को कहूँगी यानी कि काइनेस्थेटिक। इसके साथ ही मैं उसे कलरफुल फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी जो जोर से उन अक्षरों की ध्वनि बोलने का अभ्यास कराऊंगी यानी ऑडिटरी। और इससे उसकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट इस अप्रोच के डेफिनेशन पूछे तो हमारे पिक्चर के बॉटम राइट कॉर्नर में जो बेस्ट स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स लिखा है आपको वही बोलना है। मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र एक साथ विजुअल, हियरिंग, टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक अनुभव से सीखता है। ये विशेष रूप से जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें अवधारणाएं जो है वो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो अधिक क्लियर होता है और सीखना जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। इस तरीके से आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से छप गया होगा। इस स्क्रीन पर दिख रहे जो नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।